क्वेश्चन नंबर 4 मैं आज डिस्कस करूँगी। यूनिट 1 है, अगर किसी को नहीं पता है, फिज़िकल साइंस है, बीएड फर्स्ट ईयर है, तो मैं उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, फॉर श्योर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फिज़िकल साइंस टीचर? अ टीचर इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सेंट्रल पॉइंट जो है एजुकेशन सिस्टम का वो टीचर होता है। जो टीचर है इज़ द रोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री, is the role maker of the history. According to an Indian prayer, the teacher is a Brahma, the creator. He is God Vishnu. He is God Maheshwar. He is entire universe. Without good teachers, even the best system is found to fail. With good teachers, even the defects of a system can be largely overcome. The work of the teacher is not only to give information, but he also has to perform the function of a social reformer to preach morality. Kabir has given very high status to a teacher, even higher than God. The most important factor in the complete educational reconstruction is the teacher. His personal qualities, his education qualification, his professional training and the place he occupies in the school as well as in the community. द रेपुटेशन जो है स्कूल की डिपेंड करती है काइंड ऑफ टीचर वर्किंग इन इट, किस तरह के टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। द आइडियल टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या है, क्या पॉइंट्स में कहा गया है। ठीक है, द आइडियल टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। फर्स्ट वन इज़ एड्रेसिंग, फिजिकल अपीयरेंस, ऑप्टिमिज्म, पेशेंस, ज़ील, गुड थिंकिंग, सिंपैथी, scholarship, mental neutrality and good vitality. A teacher should have a combination of following qualities. Quality of personality, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी में बात करें तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, एक इंटरनल एस्पेक्ट होता है। इंटरनल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल हेल्थ, पेशेंस, ह्यूमर, सिंपैथी, ऑनेस्टी एंड डेमोक्रेटिक। दूसरी चीज़ होती है क्वालिटीज़ पर्टेनिंग टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वाइड नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए अपने काम में, गुड रिलेशन होने चाहिए दूसरों के साथ, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, गाइडेंस एबिलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनैलिटी, अब हम एक एक करके सब चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। पर्सनैलिटी, क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो एक्सटर्नल जो एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी के वो क्या क्या है? अ टीचर्स फिजिकल पर्सनालिटी शुड बी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। टीचर की जो फिज़िकल पर्सनालिटी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसकी हेल्थ जो है वो हमें अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो पार्ट ले सके अलग अलग एक्टिविटीज़ में एजुकेशन के पूरे जज्बे के साथ। उसकी स्पीच जो हो वो स्वीट हो, अथॉरिटी हो उसकी स्पीच में, उसका जो एसेंट है वो लाउड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन जो है वो कन्वे करे ग्लिम्स ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी। इफ़ देयर आर सम फिज़िकल, अगर उस टीचर में कोई फिज़िकल डिफिशिएंसी है तो वो भी ओवरकम करी जा सके बाय इम्प्रेसिव वॉइस एंड सिविलाइज्ड बिहेवियर से। इंटरनल एस्पेक्ट क्या है पर्सनालिटी का? द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज़ नेवर अ कंप्लीट वर्डिक्ट ऑफ एनीवन्स पर्सनालिटी। जो हमारा फिज़िकल एस्पेक्ट होता है वो किसी भी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो आउटर अपीयरेंस होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन भले ही होता है, पर टीचर जो होता है जो गुड लुकिंग होता है और अगर वो इम्प्रेशन जो है इंटरनली स्टेबल नहीं है तो वो अपना इम्प्रेशन खो देगा। टीचर शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़, उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, अ टीचर शुड भी मेंटली हेल्दी होना चाहिए, should have necessary emotional stability होनी चाहिए, control over the sensibilities and positive attitude towards life, patience and self control।
Patience and self-control, these are those qualities which reflect friendly and sympathetic behavior. Any teacher who remains calm despite provocation is sure to have control over situation and is successfully able to complete the work. Friendly and sympathetic behavior, a teacher should deal with his class in a sympathetic and friendly manner. This kind of behavior is very helpful in understanding the difficulties and needs of the student. Humor and wit. Humor and wit have amazing quality of attracting people. No topic is dull or boring. It is the teacher's fault and it reflects his own dull nature. With wit and humor, even difficult topics become interesting and easy. Honesty and seriousness. A teacher's working should reflect honesty and seriousness. If teacher want to develop qualities like honesty and seriousness in the student, he must try to develop these qualities in themselves. अगर टीचर को डेवलप करनी है कोई भी क्वालिटी ऑनेस्टी ही सीरियसनेस की स्टूडेंट में, तो सबसे पहले उसमें ये क्वालिटीज़ खुद होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक एंड वाइडर आउटलुक. टू डेवलप डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन. डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ को डेवलप करना स्टूडेंट में ये सबसे बड़ा एम होता है, ज़रूरी एम होता है एजुकेशन में. दिस एम कैन बी फुलफिल्ड बाय बुक्स एंड अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली व्हेन द टीचर्स ओन व्यू पॉइंट इज़ डेमोक्रेटिक एंड वाइड. अब क्या क्या क्वालिटीज़ होती है जो प्रोफेशन में चाहिए होती है. टीचर शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज प्रोफेशन. वाइड नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की. नो टीचर कैन डू हिज वर्क सक्सेसफुली अंटिल ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. जब तक वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा. ट्रेनिंग. टीचर इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू. टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू. विदाउट ट्रेनिंग नो वन कैन बी एक्सपर्ट. बिना ट्रेनिंग के कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता. टीचर जो है अडॉप्ट करता है डिफरेंट टेक्निक्स को टू मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव. टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. कंटिन्यूस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग. टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है. टीचर जो है कंटिन्यूसली ट्राई करता है जिससे कि वो हमेशा नॉलेज लेता रहे कंटिन्यूसली और अपना इंटरेस्ट बनाए रखे. टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज़ स्टिल लर्निंग. टीचर कभी भी पढ़ा नहीं सकता अगर वो हमेशा लर्न ना करता रहे. अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम. कोई भी कैंडल दूसरे कैंडल को बर्न नहीं कर सकती है, ठीक है, जब तक वो खुद से जली हुई ना हो. Originality. It is essential for a teacher to be original because the continuity and depth of any subject requires originality. बहुत ज़रूरी है टीचर का ओरिजिनल रहना, क्योंकि कंटिन्यूटी जो होती है और डेप्थ जो होती है किसी भी सब्जेक्ट की उसको क्या चाहिए होता है, ओरिजिनलिटी चाहिए होती है. मैनेजमेंट एंड गाइडेंस एबिलिटी. कोई भी टीचर हो हु हैज़ द एबिलिटी ऑफ गिविंग डायरेक्शन गाइडेंस एंड मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एन इफेक्टिव टीचर. जो वो टीचर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गाइड कर सके, डायरेक्शन दे सके, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए इफ़िशिएंट टीचर में. अ वर्क ऑफ अ टीचर इज़ नॉट ओनली टीच. किसी जो काम होता है टीचर का वो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता टेक्स्ट बुक का, बल्कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन भी गाइड करना होता है. टीचर एक फ्रेंड होता है, गाइड होता है, फिलोसोफर होता है. टू गाइड द स्किल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. तो गाइड करने के लिए हमें मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ स्किल होनी चाहिए. रिसोर्सफुलनेस. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विल बी फाउंड वेल ऑर्गेनाइज्ड ईच टाइम और टीचर टेक अप अ टीचिंग प्रोग्राम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए और हम टीच कर लें, ठीक है, टीचर टीच कर ले. ऐसे सिचुएशन में टीचर को एंटरप्राइज करना चाहिए. नेचर कम्स टू हिज हेल्प, ठीक है. गुड रिलेशंस होने चाहिए विद अदर्स. अ टीचर शुड नॉट ओनली हैव गुड फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन विद हिज स्टूडेंट. टीचर का सिर्फ एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ स्टूडेंट के साथ, बल्कि और दूसरे टीचर्स के साथ, उसके कलीग्स के साथ. He needs the constant support of his colleague and other staff for the organization and implementation of his activities. अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी आगे भी दूसरे कलीग्स की, और इसलिए उसको अचीव करना चाहिए. गुड रिलेशंस होने चाहिए उसके दूसरों के साथ.
फेथ हो, लास्ट पॉइंट क्या है, फेथ होना चाहिए उसे अपने काम में। अगर टीचर का कोई फेथ नहीं है अपने काम में तो टीचिंग विल नॉट बी एफिशिएंट। तो वो उसकी जो टीचिंग होगी, अगर उसे अपने काम पे भरोसा नहीं है तो टीचिंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, एफिशिएंट हो ही नहीं सकती है। नॉर ही विल एबल टू डेवलप हिज स्किल, ना ही वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा।